आपका भी सपना है साइंस के 40 के 40 ऑब्जेक्टिव सही करने का, तो मेरे भाई ये वीडियो कंप्लीट देखो। इसमें भौतिकी के तीसरा चैप्टर का ऐसा ऐसा सवाल लिया गया है जो सवाल एकदम एग्जाम में आता है, इसी तरह का सवाल आता है एकदम 100 में 100% क्वेश्चन इसमें से टकराएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व होगा अगर पेपर में आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले थंबनेल को। थंबनेल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ऊपर क्लास 10th भौतिकी है ये। ठीक है, टॉप 20 ऑब्जेक्टिव का बवाल सवाल लिया गया है। बवाल सवाल कहने का तात्पर्य ये है कि ये सवाल एकदम एग्जाम में आपको टकराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर लिया गया है। ठीक है, एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न से। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए सवाल कहता है रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। तो मेरे भाई प्रकाश के तो 7 रंग होते हैं, प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं, उसमें जो लाल रंग होता है रेलवे का सिग्नल लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है, रेलवे में लाल रंग का सिग्नल इसलिए होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और वो दिन में भी दिख जाता है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तरंगदैर्घ्य अधिकतम होना। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है इसलिए दिन में भी ये दिख जाता है, इसलिए रेलवे के सिग्नल का जो है रंग लाल रंग का ही होता है। अगला सवाल समझते हैं, यहां पर देखिए कहता है वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक विचलन की बात होगा तो बैगनी का होगा। ठीक है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद कितना रंग होता है, 7 रंग होता है। ठीक है, कितना रंग होता है, 7 रंग होता है। उसमें सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है। ठीक है, सबसे कम विचलन किसका होता है, तो उसका बारे में पूछेगा तो लाल मारिएगा। ठीक है, सबसे कम विचलन लाल और सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है। ठीक है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। ठीक है, उल्टा होता है, जिसका अधिक विचलन उसका तरंगदैर्घ्य कम और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका विचलन कम होता है। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। अगला सवाल समझते हैं, यहां पर देखिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है क्या, नीला हरा लाल, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यहां पर देखिए क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश नीले की अपेक्षा काला दिखता है। यहाँ पे काला होगा, नीले की अपेक्षा काला दिखता है, तो क्या कारण है, वायुमंडल का होना, वायुमंडल एवं परिकिरणन का न होना, ज्यादा परिकिरणन का होना। यहाँ पे ये सवाल होगा वायुमंडल एवं परिकिरणन का न होना। वायुमंडल नहीं होता और परिकिरणन नहीं होता, इसलिए नीले की अपेक्षा काला दिखता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल काला दिखता है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल लेंस होता है। ठीक है, अबिंदुकता दूर करने के लिए क्या बोलते, कौन सा लेंस यूज होता है, सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए एक लेंस की क्षमता 5D है। ठीक है, लेंस की क्षमता 5D है, तो ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। जब यहाँ पे क्षमता प्लस में आएगा तो फोकस यानी कि इसका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्षमता प्लस में तो इसका फोकस भी प्लस में हो जाएगा, और फोकस पॉजिटिव किसका होता है, उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का फोकस निगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे समझ में आ गया कि उत्तल लेंस होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अगर और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी कितना होता है, अनंत होता है। अधिकतम दूरी पूछेगा तो कौन सा होगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए किसी लेंस की क्षमता 1D है। क्षमता जब 1D है, पावर यानी कि 1D है, यानी कि प्लस में दिया हुआ है, समझ गए, तो फोकस क्या आएगा, फोकस यानी कि फोकस भी पॉजिटिव आएगा, और फोकस पॉजिटिव किस लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, फोकस पॉजिटिव किस लेंस का, उत्तल लेंस का, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा, ए ऑप्शन सही यहाँ पर चला जाएगा। अगर फोकस निगेटिव आता तो उसका दूसरा ऑप्शन अवतल लेंस वाला सही चला जाता। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए सवाल कहता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, एक व्यक्ति अपनी आंखों के दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करता है। उसकी आंख में दृष्टि है भैया, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस,
अवतल लेंस, ठीक है। और उत्तल लेंस किस में यूज करते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष में, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में कौन सा यूज करते हैं? द्विफोक्सी यूज करते हैं, ठीक है, द्विफोक्सी यूज करते हैं, ठीक है। और अबिंदुकता में अभी बताया हूं सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया? यहां पर देखिए क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, ठीक है, और जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस। इसमें से कोई भी आता है तो आप मार दीजिएगा। अबिंदुकता में सिलिंड्रिकल होता है। अगला सवाल यहां देखिए, जी हाँ, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है भैया, दूरबिंदु कौन सा होता है? अनंत होता है। स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कौन सा होता है? अनंत होता है। अगला सवाल यहां पर देखिए, सॉल्व करो। धीरज, आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है, तो तीव्रता को नियंत्रित कौन करता है? पुतली। कौन करता है? पुतली नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, मानव नेत्र के लिए 1/16 सेकंड होता है, ठीक है, 1/16 सेकंड तक कोई दृश्य हमारे आंख में रुकता है, उसके बाद चेंज कर जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? 1/16 सेकंड। कितना? 1/16 सेकंड, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। इसको क्या बोलते हैं? समंजन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? समंजन बोलते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? समंजन, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, उसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, ठीक है, अभिदृश्य उत्तल लेंस का होता है फोटोग्राफी कैमरा में। अगला सवाल देखते हैं, हाँ, यहाँ देखिए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, फोकसांतर यानी कि पावर दिया 2D है ना, फोकस क्या होता है? पावर का उल्टा, यानी 1/P होता है, 1/2D, और D को बदलने के लिए इसमें 100 से गुना करना होता है, तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन? यहाँ पे डी ऑप्शन चला जाएगा, है कि नहीं? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, 2D क्षमता वाले यही है। यहाँ पर देखिए, नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है 1.396 होता है। कितना? 1.396 होता है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है तो कौन सा दोष हो जाता है? यहाँ पे निकट दृष्टि दोष होता है कि नहीं? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। सॉरी, दीर्घ दृष्टि दोष होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है, यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष होगा, ठीक है। कौन सा दोष होगा? दीर्घ दृष्टि दोष होता है। तो मेरे भाई, आज मैं टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया था। कैसी लगी वीडियो? कैसी लगी वीडियो? कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने